हाँ जी, क्या हाल है भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस के लिए साइंस, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि तो चैप्टर नंबर 2 है ही नहीं। भाई जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में ही चैप्टर नंबर 2 ही है। ये बहुत काफ़ी है आप लोगों के लिए, चाहे आप जामिया का एंट्रेंस दे रहे हों, AMU का दे रहे हों, या फिर BHU का दे रहे हों। ओके जी, तो ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है बेटा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, और ये है पेज नंबर 1। दिस इज़ पेज नंबर 1 और ये है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लेक्चर की लेंथ बेटा 30 मिनट्स ही रहेगी, ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो बोर हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग बोर हो सकते हैं, तो 30 मिनट्स में, इससे पहले जो लेक्चर जा रहे थे उसकी लेंथ 30 मिनट्स भी है, 40 मिनट्स भी है, 50 मिनट्स भी है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ 30 मिनट्स का लेक्चर ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड किया जाए। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। भाई बात शुरू होगी हमारी फाइबर से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो फाइबर से बात करते हैं सबसे पहले शुरू कि व्हाट इज़ फाइबर। फाइबर है क्या, फाइबर है क्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से हमको पता चलेगा कि फाइबर एक्चुअली क्या है। ठीक है, कह रहे हैं बेटा वेरी थिन थ्रेड like structure या स्ट्रैंड which cloth is made is called a fiber। ठीक है, कह रहे हैं बेटा बहुत ही बारीक सा, बहुत ही थिन एक थ्रेड, एक रेशा, ठीक है, एक रेशा जैसा स्ट्रक्चर जिससे कपड़ा बने, विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। जिससे कपड़ा बने, बहुत ही बारीक धागा जिससे कपड़ा बने उसे फाइबर कहते हैं। ठीक है बहुत ही बारीक धागा, थ्रेड मतलब धागा, या धागे जैसा कुछ बारीक लंबा सा, ठीक है, जिससे क्या बन सके, विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। आ रही बात समझ में बेटा? ओके, अब बेटा जो फाइबर है ना वो हमारे पास दो तरह का होगा। ठीक है, फाइबर जो है वो दो तरह का होगा। ठीक है, देखिए कौन कौन सा फाइबर दो तरह का होगा भाई। ठीक है, सबको पता है, सब लोग बोल रहे हैं सर सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। ठीक है जी, ओके। नेचुरल होगा और सिंथेटिक। हो सकता है इस चैप्टर के 5-6 लेक्चर भी हो जाएं, 33 मिनट की क्लास होगी इसलिए। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस से काम लीजिएगा, सब्र बनाए रखिएगा। सारा कुछ कवर करूँगा मैं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया। जितना हो रहा है बेटा बहुत काफ़ी है। ओके तो कौन कौन से सिंथेटिक होते हैं, कौन कौन से नेचुरल होते हैं? बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि भाई जो कॉटन है बेटा वो नेचुरल है और जो रेयॉन है बेटा वो सिंथेटिक है। और सर एक होता है फ्लैक्स नाम का एक नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, इसके अलावा जूट भी सब लोग जानते हैं, इसके अलावा वुल भी सब लोग जानते हैं, सिल्क, ये आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। अच्छा, सिंथेटिक में क्या है? नाइलॉन बड़ा मशहूर है, दो हो गए, रेयॉन नाइलॉन। पॉलिस्टर बहुत मशहूर है, पॉलिस्टर, और एक्रेलिक। ये हो गए बेटा आपके नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि पॉलीमर क्या होता है। एक वर्ड है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब समझेंगे कि पॉलीमर का मतलब है क्या एक्चुअली। ठीक है, पॉलीमर तो सुनिएगा बहुत ध्यान से कि व्हाट इज पॉलीमर। आ पॉलीमर is a very big molecule, formed
formed by the combination of a large number of small molecules. ठीक है जी, आ रही बात आपको समझ में? ज़रा गौर से सुनिएगा भाई, ठीक है। कह रहे हैं पॉलीमर क्या है बेटा? पॉलीमर एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो किसके मिलने से बनता है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, ठीक है। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा मोनोमर। आगे बात करेंगे, वो होते हैं मोनोमर। तो पॉलीमर आपको समझ में आया कि पॉलीमर क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बस बड़ा होता है वो, इसलिए बोलते हैं उसको वेरी बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे बनता है? वो कॉम्बिनेशन से बनता है, किसी चीज़ के मिलने से बनता है भाई। छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा उसको पॉलीमर बोलेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है जी, ओके। तो ये पॉलीमर है। तो अब बात करेंगे बेटा मोनोमर क्या होता है। तो अब बात करते हैं भाई मोनोमर क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे, दिस इज़ पेज नंबर 2, मोनोमर। पॉलीमर तो हमने देखा बड़ा सा मॉलिक्यूल, दिस इज मोनोमर। सुनिएगा भाई बहुत ध्यान से, मोनोमर क्या होता है। अ पॉलीमर is made of many small repeating units called monomer, ठीक है। ये कह रहे हैं एक पॉलीमर जो है, जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है, उसमें जो छोटे वाला मॉलिक्यूल है उसको बोल रहे हैं मोनोमर। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, क्या है मोनोमर? जिससे मिलके पॉलीमर बना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि बेटा मान लीजिए ये देखना आप गोले, ये जो गोले में बना रहा हूँ ना, ये है मोनोमर, और ये पूरा जो लंबा सा स्टैंड जो बन गया पॉलीमर, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ पॉलीमर, तो पॉली और मर ये दो वर्ड हैं जिससे मिलके पॉलीमर बना है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बेटा बहुत सारे, मतलब मैनी, बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट, बहुत सारे यूनिट। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6, बहुत सारे यूनिट है ना ये, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट है मतलब ये पॉलीमर है। 1 यूनिट होता है मतलब मोनोमर होता है। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है? 1, एक, सिंगल, मोनो। और पॉली मतलब बहुत सारे, तो मोनोमर मतलब 1 यूनिट, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर, सबको मिला दिया तो पॉलीमर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मोनोमर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 यूनिट, मोनोमर, मर मतलब यूनिट। पॉलीमर लिखेंगे तो बहुत सारी यूनिट्स, ठीक है जी। आई होप आपको। अच्छा, अब मैं एक पॉलीमर का नाम ले रहा हूँ बेटा। एक पॉलीमर होता है सेल्यूलोज। तो ध्यान सुनिएगा, सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीमर है, लेकिन उसका मोनोमर क्या होता है? ग्लूकोज। तो मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए G4 ग्लूकोज है, तो ग्लूकोस, ठीक है। इन सब ग्लूकोज को आपने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा पॉलीमर बन गया? सेल्यूलोज बन गया ये। आ रही है आपको बात समझ में? ओके। अब सवाल ये आता है, सर सेल्यूलोज मतलब क्या? सेल्यूलोज क्या होता है सर? क्या, ठीक है भैया, बेसिक चीज़ समझिएगा सेल्यूलोज के बारे में। बेटा जितने भी प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। ऑल द प्लांट सेल्स बेसिकली मुझको कहना चाहिए आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जितने प्लांट सेल हैं बेटा सारे के सारे, सबके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ ठीक। तो क्या लकड़ी के अंदर भी होगा? जो कि लकड़ी क्या है? प्लांट की चीज़ है, प्लांट से मिलती है हमको, ठीक है। वुड, तो वुड के अंदर भी क्या प्लांट सेल होंगे? हाँ होंगे। तो मैं एक और बात लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या कि वुड कंटेन
लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो वुड के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज होता है। आ गई आपको बात समझ में? ओके, अब आ जाते हैं बेटा पॉलीमर पे वापस। पॉलीमर क्या होता है आप समझ गए, लेकिन पॉलीमर के टाइप समझिएगा, पॉलीमर के टाइप। ठीक है, तो पॉलीमर कितने तरह का है भैया, कितने टाइप का है सर? 2 तरह का होता है। जैसे फाइबर 2 तरह का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक, और सिंथेटिक। सिंथेटिक को बेटा हम मैन मेड भी बोलते हैं, सिंथेटिक को हम मैन मेड भी बोलते हैं। ठीक है सर, वही वाला एग्जाम्पल फिर से। सिंथेटिक कौन कौन है भाई? नाइलॉन है, ठीक है, पॉलिस्टर है, प्लास्टिक है। ठीक, नेचुरल में कौन कौन है सर? सिल्क है, वूल है, कॉटन है, सेलुलोज है। ये सारे नेचुरल पॉलीमर हो गए, और ये हो गए बेटा आपके सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, तो हमको इस चैप्टर में बेसिकली 2 तरह के फाइबर पढ़ने हैं, एक तो सिंथेटिक फाइबर पढ़ने हैं और एक नेचुरल फाइबर पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी हैं। अब हम बात शुरू करते हैं हमारी सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सिंथेटिक फाइबर बात शुरू करते हैं बेटा। ये पेज मैंने दूसरा ले लिया था, दिस इज पेज नंबर 3। ओके, डाल रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, या हम कह सकते हैं बेटा इसको मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स, या एक और नाम हो सकता है बेटा इसका आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, 3 नाम इसके हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में ज़रा एक लाइन सुनिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी। क्या लाइन है? कहा जा रहा है बेटा कि द मैन मेड फाइबर्स, द मैन मेड फाइबर्स produced from chemical substances are called synthetic fibers। ठीक है जी, तो सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन आ गई। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं, जो इंसान बनाता है वो सिंथेटिक होता है, जो नेचर बनाती है, जो कुदरत बनाती है वो तो नेचुरल। ठीक है, द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ से बेटा? केमिकल से बनते हैं, जाहिर सी बात है, केमिकल से बनते हैं। ठीक है, कोई ना कोई केमिकल उसके अंदर चीज़ कोई ऐड होगा, केमिकल, तो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। हाँ होगा, तो जब कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा बेटा, तो उसी को बोलेंगे हम सिंथेटिक फाइबर। दोबारा सुनिएगा, जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है जी, ओके। अगली बात सुनिएगा कि किससे बनते हैं। अगली बात सुनिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन इंडस्ट्री, by the chemical process called ज़रूरी है इसलिए रेड पेन से लिखूंगा, called polymerization, RISATION, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, फैक्ट्री में इनको बनाया, इंडस्ट्री के लेवल पे इनको बनाया हमने। ठीक है, तो क्या हमने सिंथेटिक फाइबर्स को हम बना रहे हैं ना इंडस्ट्री के लेवल पे, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो सिंथेटिक फाइबर किस प्रोसेस से बनता है? पॉलीमराइजेशन से बनता है। सिंथेटिक फाइबर किस प्रोसेस से बनता है? पॉलीमराइजेशन से बनता है। आ गई आपको बात समझ में? ओके, तो चलिए भैया, सबसे पहला हमारा जो सिंथेटिक फाइबर हमको पढ़ना है बेटा वो है रेयॉन। क्या है वो? रेयॉन, RAYON।
रेयॉन, रेयॉन हमको पढ़ना है, इसके बारे में बहुत जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी बातें सुन लीजिए, ठीक है। ओके, पहली बात सुनिएगा बेटा इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या है कि इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि इसको हम क्या जानते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सिल्क। तो कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है, हाँ, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क तो है, मतलब एक तो सिल्क जो होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन ये जो रेयॉन था ये बिल्कुल सिल्क के जैसा था, इसलिए उसको बोलते हैं नकली सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क। ये होता ये सिल्क के जैसा ही है, लेकिन बेटा लेकिन एक अलग बात है इसके अंदर, क्या कि ये उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। मतलब जितनी लाइफ सिल्क की होगी, जितना सिल्क चलेगा उससे ज़्यादा ये रेयॉन चलेगा, लेकिन होता बिल्कुल सिल्क के जैसा ही है, ठीक है। इंसान ने बनाया उसको, लैब में बनाया, ओके, इसलिए उसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल सिल्क। अच्छा, अगली चीज़ क्या है बेटा, प्रिपेयर्ड फ्रॉम आ नेचुरल रॉ मटेरियल। भाई यहाँ पे बहुत ही अजीब बात एक आने वाली है, ठीक है, सुनिएगा। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं सारे के सारे केमिकल से मिलके बने हैं, लेकिन रेयॉन एक अकेला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसके अंदर एक नेचुरल चीज़ भी इस्तेमाल की है, जिसके अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस भी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर एक कुदरती मटेरियल भी इस्तेमाल किया है। वो क्या है कुदरती मटेरियल बेटा, वो है वुड पल्प। क्या है वो, वुड पल्प। क्या है वो, वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प के अंदर बेटा क्या होता है सर, वुड पल्प के अंदर होता है सेल्यूलोस। मैंने आपको अभी बताया सेलुलोज क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज से मिलकर सेलुलोज बनता है, एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, ठीक है, जो लकड़ी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो वुड पल्प का इस्तेमाल हमने रेयॉन बनाने के लिए किया, तो क्या हम इसको बोलेंगे कि ये फुल्ली सिंथेटिक है? नहीं सर, ये पूरी तरह सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुदरती चीज़ भी पड़ी हुई है। क्या है वो कुदरती चीज़, वो है वुड पल्प। ओके, अगली बात सुनिएगा बेटा, क्या करते हैं मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें ये आ नहीं पाएगा, एक सेकंड रुकिए, पेज दूसरा ले लेता हूँ। दिस इज़ पेज नंबर 4। थोड़ा सब्र आप लोग रखेंगे अगर बेटा, सब कुछ हो जाएगा, बस बिल्कुल आप फोकस के साथ पढ़ते रहिए, जितना मैं करा रहा हूँ ना उतना आप करते रहिए, यकीन रखिए हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके वुड पल्प क्या होगा इसके साथ सुनिएगा, रेयॉन बनाने का तरीका। वुड पल्प को क्या करते हैं, पहले डिसॉल्व करते हैं, किस में बेटा, एक बेसिक सॉल्यूशन में, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन सॉल्यूशन सर, अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है बताता हूँ अभी बेटा। अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन के नाम पे आप क्या ले सकते हैं सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पे पूरा नाम भी लिख देता हूँ, शायद आपको दिख रहा हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस वाले पेन से लिख दिया मैंने, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, ठीक है, पहले आपने वुड पल्प लिया, वुड पल्प सेलुलोज के भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसको आपने बेसिक सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन जो है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर बेस पड़ा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। अब बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है बेटा, अगले चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा मेटल्स नॉन मेटल्स, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिया है अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वुड पल्प लिया हमने और उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में घोल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा क्या होगा इससे, देखते रहिए क्या होगा इससे क्या होगा बेटा, एक चिपचिपी सी चीज़ बन जाएगी। क्या बनेगी, चिपचिपी सी चीज़ बन जाएगी एक, ठीक है, फॉर्म बन जाएगी स्टिकी, चिपचिपी लिक्विड, एक चिपचिपा सा पानी बन जाएगा इससे, ठीक है। उस चिपचिपे पानी को हम क्या बोलेंगे, उस चिपचिपे पानी को बोलेंगे, उस चिपचिपे पानी का नाम होगा, क्या नाम होगा चिपचिपे पानी का भैया, उस चिपचिपे पानी का नाम होगा विस्कस, VISCOS, क्योंकि वो चिपचिपे पानी थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, विस्कस। अब ध्यान से सुनिए ज़रा, डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको मैं। देखिए भाई, आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उस कंटेनर के नीचे थोड़े से छेद थे, ठीक है, ये छन्नी लगी हुई है मान लीजिए नीचे, ठीक है, ये देखिए। तो आपने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर आपने डाल दिया विस्कॉस, आपने उसके अंदर विस्कॉस डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या लगा हुआ है सर, ये स्पिनरेट लगा हुआ है, इसके अंदर छन जाएगा नीचे की तरफ, जैसे नूडल्स निकलते हैं नीचे से, सिवैयाँ निकलती हैं, ठीक है। तो
ये इसी तरीके से आपने विस्कस डाल दिया, ऊपर से आपने इसको दबा दिया, प्रेशर डाल दिया ऊपर से आपने इसको, ठीक है। तो क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर प्रेशर डेवलप होगा और भैया यहाँ से जो है ये विस्कस जो है वो निकलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। विस्कस जो है वो नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है। ये फाइबर्स बन गए, हाँ या ना, ये धागे बंद क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे बेटा आप एक टब में क्या रखेंगे सर, एसिड रखेंगे। कौन सा एसिड रखेंगे भैया, हम रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सर, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जैसे ही ये इसके अंदर आएगा बेटा, जैसे ही ये विस्कॉस इसके अंदर आएगा और आपके पास क्या तैयार है, आपके पास तैयार है रेयॉन। रेयॉन बन के बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। तो कैसे बनेगा, वुड पल्प लिया आपने, वुड पल्प को आपने अल्कलाइन सॉल्यूशन में आपने इसको घोल दिया। जैसे आप इसको घोलेंगे तो विस्कस तैयार हो जाएगा। विस्कस को आपने स्पिनरेट में डाल दिया और उसके अंदर से पास कराया आपने, प्रेशर डाला ऊपर से, नीचे आपने एसिड का भरा हुआ टब लिया, ठीक है। एसिड का भरा हुआ टब लिया आपने, तो देखा आपने कि आपके सारे के सारे फाइबर तैयार हो गए। इससे फाइबर तैयार हो गया, आपके पास धागा तैयार हो गया, तो आप कपड़ा बना लीजिए इससे, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, और क्या है भाई इसके बारे में, देखिए रेयॉन की खास बात एक और है, क्या कि आप इसको अलग अलग कलर में कलर कर सकते हैं, अलग अलग कलर में आप इसको कलर कर सकते हैं। डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है बेटा, नॉट, जो मैंने बताया था आपको शुरू में, फुल्ली सिंथेटिक, पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है। क्यों नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि इसके अंदर वुड पल्प का इस्तेमाल हो रहा है, कुदरती चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पार्शियली, पार्शियली सिंथेटिक, पार्शियली सिंथेटिक बोलेंगे इसको। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर क्या करेंगे बेटा भाई इसकी एक और खासियत पढ़ लीजिए, क्या कि ये दूसरे के साथ मिल जाता है, ब्लेंडेड विद, किसके साथ मिल सकता है ये, कॉटन के साथ, और वूल के साथ भी ये मिल सकता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, किसके बारे में, रेयॉन के बारे में। अपने प्यारे रेयॉन के बारे में आप इतनी बातें याद रखिए और यकीन मानिए बहुत शानदार रिजल्ट्स आएंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है सर, तो यूजेस भी पढ़ेंगे, यूजेस भी पढ़ेंगे। क्या यूजेस हैं इसके, देखिए पहला यूज़ तो बेटा इसका कपड़ा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होगा इसका इस्तेमाल, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे क्या क्या बनेगा सर, साड़ी बनाएंगे इसकी, ठीक है, ब्लाउजेस बनाएंगे, ड्रेसेस बनाएंगे अलग अलग, सॉक्स बनेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा और क्या है सर, अगर हमने इसको मिक्स कर दिया, मिक्सड विद कॉटन, अगर हमने इसको कॉटन के साथ मिक्स कर दिया, क्या कॉटन के साथ मिक्स हो सकता है, हाँ अभी तो पढ़ा हमने, कॉटन के साथ वूल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बनने में आसानी होती है बेटा, अगर हमने अगर हमने रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया तो बेटा इसकी बनती है बहुत शानदार बेडशीट्स, बेड पे बिछाने वाली चादर। और क्या बनेगी, कर्टन्स, पर्दे, ब्लैंकेट्स, वगैरह वगैरह। और अगर हमने इसको मिक्स कर दिया बेटा वूल के साथ, ऊन के साथ, अगर हमने इसको मिक्स कर दिया तो बहुत शानदार कारपेट इसके बनते हैं, बहुत शानदार कारपेट इसके बनते हैं, ठीक है। तो 24 मिनट का वीडियो हो चुका है, बस 5 मिनट और लगता है नायलॉन पूरा नहीं हो पाएगा आज, ठीक है। अगला सुनिएगा, और क्या इस्तेमाल है सर इसके, यूजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत इस्तेमाल है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। क्या क्या बनता है सर, बैंडेजेस बनती हैं, बैंडेजेस बनती हैं रेयॉन की, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसेस बनती हैं इसकी, सर्जिकल ड्रेसेस बनती हैं, ठीक है, सॉरी सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनती हैं, ठीक है। कोई सर्जरी हुई उसके ऊपर आपको पट्टी लगानी है तो वो इसकी बनती हैं, ठीक है। तरह तरह की चीज़ें इसके अंदर बनती हैं, ठीक है। जो रेयॉन है बेटा उसके और क्या बनते हैं सर, उसके टायर बनते हैं, टायर, ये तो यहीं लिख देता हूँ मैं, टायर बनते हैं उसके, ठीक है। टायर कॉर्ड का मतलब होता है जो टायर के अंदर जो तार निकलता है ना, वो उसका बनता है, यहाँ लिख दिया मैंने टायर कॉर्ड, ठीक है। तो ये इस्तेमाल है बेटा सारे के सारे किसके, ये इस्तेमाल है हमारे किसके,
रेयॉन के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। देखिए मैं वीडियो 25 मिनट की रख रहा हूँ फिर, क्योंकि मैं नायलॉन अगले लेक्चर में पढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर अभी पढ़ाऊंगा तो 5 मिनट में नायलॉन पूरा नहीं हो पाएगा, इसके बाद हमको नायलॉन ही पढ़ना है। ठीक है, तो नायलॉन थोड़ा सा लंबा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है नायलॉन इन सब में। ठीक है, तो अभी आप यहीं तक ही रखिए, रेयॉन तक ही रखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है। फ्री लेक्चर से बेटा मैं मैथ्स भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो लेक्चर्स आपको जो है हर रोज़ या हर दूसरे दिन आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे ही अपलोड होती है फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी है आपकी फ़ौरन नीचे कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय।